प्रभावमतुलं भगवानन स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा चर्चा का विषय है मीन राशि वालों के लिए। दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों को कहां पर किस किस तरह से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कहां पर उनको किस किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इतना तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहूँगा अपने प्रत्येक दर्शकों को कि आपके साथ जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है या जो होने वाला है और जो हो चुका है, भूत और वर्तमान और भविष्य, ये सब कुछ जिस तरह से इस भूत वर्तमान और भविष्य का निर्माण हो रहा है और उसी के अनुसार सब कुछ हमारी दिनचर्या व्यतीत हो रही है। आप उसको चाहे स्वीकार करें अथवा चाहे उसको नज़रअंदाज करें। नज़रअंदाज करने से वो केवल उसी व्यक्ति को धोखा होता है जो नज़रअंदाज करता है, जो इस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान समझ करके उस पर विश्वास रखता है, उसी का कल्याण भी होता है। क्योंकि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे देवज्ञे भेखजे गुरौ यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ब्राह्मणों में, ज्योतिषियों में, वैद्यों में, कविता करने वाले कवियों में जिस तरह की आपकी आस्था रहती है और उसी के तदनुरूप आपको सिद्धि भी मिलती है। दर्शकों, आप अपने भावनात्मक रूप से हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। हमारी प्रत्येक वीडियो को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत से लोग थोड़ा सा देख करके आगे बढ़ जाते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो देखिए। इसी से आपको फायदा भी होगा, इसी से आपके ज्ञान में वृद्धि भी होगी, इसी से आपको सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ आपकी राशि है मीन राशि और आपकी मीन राशि से हम जो ये हमने यहाँ पर चक्र का निर्माण कर रखा है, ये 12 भाव हैं। इन 12 भाव यानी कि जो 12 कोष्ठक हैं, इनको 12 भाव की संज्ञा दी है। यहाँ पर हमने आपकी अपनी जो राशि है मीन राशि वो लिखी हुई है। और ये मीन राशि आपकी अपनी स्वयं की राशि, जो आपकी अपनी मीन राशि है, ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। आपकी राशि के जो स्वामी देवता है ये हैं बृहस्पति यानी गुरु देवता, और आपकी लग्न भी मीन लग्न है तो आपकी लग्न के स्वामी भी गुरु देवता ही कहलाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर स्थिति यह है कि एक एक क्षण जो है, एक एक पल जो है, ये जो रोज हमारा व्यतीत होता है, श्वास, प्राणवायु जब तक चल रही है शरीर में, इसी के तहत उसी श्वास और प्रश्वास में हमारा एक एक क्षण पल व्यतीत हो रहा है। और एक एक क्षण और एक एक पल हमको कुछ न कुछ नया सिखा करके जाता है, जिसे हम भूत कह देते हैं। और वर्तमान समय में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरह की थॉट हमारे अंदर आते हैं, जिस तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं, हमारे द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ये थॉट, ये विचार उत्पन्न होते हैं। उसी के अनुसार हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, और इसी क्रियामान रूपी नौका में चढ़ करके हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छी तरह से व्यतीत हो,
ग्रहों के द्वारा मिलने वाली शुभ रश्मियों के तहत व्यतीत हो और ग्रहों के द्वारा आने वाली अशुभ रश्मियों के प्रभाव से आप कतई प्रभावित ना हों, तो उसके लिए समय समय पर आपको आध्यात्मिक सहयोग सपोर्ट लेने की जरूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, अपनी मनमर्जी से अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, कहीं न कहीं आपको अपना खुद का शारीरिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ किस तरह से आपको अपना किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह की प्रतिक्रिया करनी है, ये सारे संकेत आपकी जन्म पत्रिका में आपकी राशिफल के आधार पर होने वाली शुभ घटनाओं के आधार पर ये सारी प्रतिक्रियाएं वहां पर आपको जानकारी के रूप में मिल जाती हैं। दर्शकों, आपको करना क्या है, आप सही माने में यदि अपने बारे में जानने में सक्षम हो गए तो आप दूसरों को भी अच्छी सलाह दे सकते हैं। हमारा केवल एक ही कर्तव्य है, आपको सही शिक्षा देना, सही दिशा की ओर उन्मुख करना, सही आपका मार्ग प्रशस्त करना। इसी तरह से जब आप अपने घर कुटुंब परिवार में अपनी आन और बान और शान, अपनी इस स्थिति को कायम रखते हुए अपने घर कुटुंब परिवार को चलाने में सक्षम रहते हैं, तभी आप अपने आसपास पड़ोस इर्द गिर्द इष्ट मित्र बंधु बांधवों के बीच अपनी आन बान शान को मजबूत करने में भी सक्षम हो जाते हैं। इसके पीछे केवल एक ही आपको सहारा लेना पड़ता है, वो सहारा होता है आपके ग्रह नक्षत्रों का सहारा। ग्रह नक्षत्रों की चाल और ढाल को जब आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो उसी के अनुसार फिर आपको अपनी दिशा और अपनी सही दशा का पता चल जाता है। अपनी सही दिशा और सही दशा के अनुसार जब आप कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाती है। यहां पर देखिए, जिस समय भी आप ये सोच के चलते हैं कि आज ये काम मैं करके ही रहूंगा, और ठीक आपकी सोच के अनुरूप यदि वो काम हो जाता है, तो आपको आपकी थॉट, आप सोचिए, सकारात्मक रश्मियां आपके ऊपर में आई और उसके अनुसार आपका काम हो गया। और जब नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके शरीर में, आपके शरीरस्थ सौरभ मंडल में आता है, पड़ता है, तो नकारात्मक थॉट आने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, घर में क्लेश हो जाता है, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों के बीच में आपके आर्गुमेंट होने लगते हैं, मानसिक रूप से भी आप दूर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी आप दूर हो जाते हैं। कारण क्या है? नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा कहां से आती है? ग्रह रश्मियों के द्वारा। ग्रह नक्षत्रों का जब संयोग आपके अनुकूल नहीं होता है, तभी इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, जहां आपको एक समय बहुत बड़ा मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ठीक वर्तमान में जब आप पुनः खड़े होते हुए अपने को देखते हैं, वहां पर आपको वो पिछला आपका मान सम्मान आप स्वयं में वहां पर देखते हैं कि सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। फिर से एक नए भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, और वो भविष्य आपके हाथों में नहीं होता। वो भविष्य आपके क्रियामान रूपी कर्म रूपी नौका में होता है। जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा आप बीज बोएंगे, वैसा ही आपको मिलने वाला है। दर्शकों, सही शिक्षा, सही दिशा की जानकारी हम अपने इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते हुए आए हैं। आपका सिर्फ यही एक ही कार्य है, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उन तमाम लोगों का भला करते हैं जिनको इस ज्योतिष विषयक ज्ञान की आवश्यकता है। हम अपने अनेक वीडियो के माध्यम से
अपने सनातन धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं। धर्म से संबंधित वीडियो बनाकर आपको हम, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित वीडियो बना करके हम आपको भेजते हैं। जो भी वीडियो हम आप तक बना करके भेजते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी द्वारा भेजी गई वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। निश्चित तौर पर हमारी प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। अंत तक सुनेंगे तो हमारे प्रत्येक वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान भरा रहता है, और थोड़ा थोड़ा सुन करके आगे बढ़ेंगे तो आपके समझ में कुछ आने वाला नहीं है, केवल समय की बर्बादी। यहाँ पर आकाशीय सौर मंडल में वर्तमान समय में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति आपकी राशि के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। ग्रहों के राजा कहलाते हैं भगवान सूर्य देवता। दर्शकों, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, 15 दिसंबर को धनु संक्रांति होगी। धनु संक्रांति के पुण्य काल में जो लोग गंगा स्नान आदि करके अपने पितरों को जल देते हैं, पिंडदान करते हैं, और इस पुण्य काल में स्नान करके सब कुछ पुण्य फल की प्राप्ति उनको मिलती है। दर्शकों, किसी भी तरह की कोई कमी उनके घर, कुटुंब, परिवार में नहीं होती है, अब पितरों की अपार कृपा उनके ऊपर बरस जाती है। इसी के तहत दर्शकों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, धनु संक्रांति 15 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक का जो ये समय होगा, ये खरमास कहलाएगा। इसमें शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। व्रतपन, विवाह आदि अनेक शुभ कार्य इस खरमास में नहीं होते। 14 जनवरी 2022 में जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करेंगे, मकर संक्रांति से शुभ कार्यों का उदय हो जाता है, शुभ फल की प्राप्ति होगी। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया इस खरमास में भी कर सकते हैं। संध्या वंदन, देवताओं का स्नान, अर्चना, पूजा पाठ, नित्य कर्म जो आप करते हैं उसे नहीं छोड़ना है, उसे करते रहना है। इसी के साथ मैं अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को आने वाले नए वर्ष, नव वर्ष, आंग्ल वर्ष 2022 की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आकाशीय सौर मंडल में भगवान सूर्यदेव ग्रहों के राजा कहलाते हैं। ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव से ही हम शुरुआत भी करते हैं। आपकी राशि से ग्रहों का कॉम्बिनेशन किस तरह का बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये हमने आपकी राशि लिखी है, मीन राशि। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपकी मीन राशि में अक्षर कौन कौन से आते हैं। एक तो दी अक्षर आता है जिसका नाम हो दीपक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण। दूसरा उत्तरा भाद्रपद, दो था झा यों, ये चारों अक्षर आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरणों के ये अक्षर हैं। दो था झा यों, दे दो चाची, ये रेवती, ये भी मीन राशि में। मीन राशि में दो था झा यों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण ये मीन राशि में आते हैं। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण दी, ये मीन राशि में। रेवती नक्षत्र दे दो चाची, ये मीन राशि के ये चारों चरणों के चारों अक्षर हैं। इन अक्षरों से जिस किसी भी अक्षर से आपका नाम आता है, अपने चरण के आधार पर आप देख सकते हैं आपकी राशि मीन राशि बनती है। जिनको अपनी राशि, जन्म राशि से आप परिचित नहीं हैं, जिनको अपनी जन्म राशि के बारे में मालूम नहीं है, तो अपने नाम राशि के आधार पर भी यदि आपकी जन्म मीन राशि बनती है तो आप इसके अपने नाम राशि के आधार पर भी ये मासिक राशिफल को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भगवान सूर्य देवता 14 दिसंबर तक ही वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में मतलब यहाँ पर भगवान सूर्य देवता रहेंगे वृश्चिक राशि में। 15 दिसंबर को भगवान सूर्य देवता यहाँ पर धनु राशि में आ जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद अग्रिम स्थिति तक धनु राशि में बने रहेंगे। यहाँ पर भगवान सूर्य देवता आपकी राशि से 15 दिसंबर को जब धनु राशि में आ जाएंगे तो कहीं न कहीं आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपका मान बढ़ेगा,
सम्मान भी बढ़ेगा। सम्मान के साथ साथ आप अपनी यथावत स्थिति को बनाने में सक्षम रहेंगे और प्रकृति का भरपूर सहयोग आप लेते रहेंगे। कहीं न कहीं आपके शरीर में कुछ इचिंग प्रॉब्लम यानी कि त्वचा से संबंधित विकार, शरीर में खुजली होने के संकेत भी मिल रहे हैं। सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ जुड़ने तथा उनके साथ कटिबद्धता पूर्वक कार्य करने के भी संयोग दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी भी तरह से देखिए सूर्य देवता से और यहाँ पर चंद्र देवता की स्थिति है तुला राशि में, और तुला राशि से वृश्चिक राशि तक 12 भाव की परिक्रमा करते हुए, 12 राशियों की परिक्रमा करते हुए चंद्र देवता फिर से जब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो दिसंबर का महीना व्यतीत हो जाएगा। इस तरह से चंद्र देवता का भी प्रभाव आपकी राशि पर जिस तरह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के अनुसार मैं प्रेडिक्शन दे करके आपको भेज रहा हूं। आप सुनिए दर्शकों, लाभ उठाइए, ज्ञान वर्धन करिए। इसी के साथ आपकी मन स्थिति दिसंबर के महीने में बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका मन शांत रहेगा, किसी भी तरह का कोई चिड़चिड़ापन आपके उसमें नहीं दिखाई दे रहा है स्वभाव में। दूसरी तरफ से यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में ग्रहों की जो स्थिति दिख रही है, राजनीतिक क्षेत्र के लिए थोड़ा सा परिवर्तन वाली स्थिति दिखाई दे रही है। या तो आप अपना पद छोड़ सकते हैं, या आप अपनी जिस पार्टी पर है उस पार्टी से दूसरी पार्टी में आप जा सकते हैं। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, ये संकेत आपके लिए शुभ संकेत है। किसी भी तरह का राजनीतिक क्षेत्र में नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तुला राशि से यहाँ पर वृश्चिक राशि में, तुला राशि से वृश्चिक राशि में मंगल देवता यानी भौम देवता की जो स्थिति, यहाँ पर 3 दिसंबर को भौम देवता तुला राशि में 3 दिसंबर तक रहेंगे, यानी 4 दिसंबर को भौम देवता मिथुन राशि से, यहां पर देखिए 4 दिसंबर को यहां पर तुला राशि से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अब यहां पर देखिए तुला राशि में 3 दिसंबर तक रहेंगे और 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे मंगल देवता। मंगल देवता वृश्चिक राशि में जाएंगे। मंगल देवता के साथ में यहां पर देखिए, मंगल देवता के साथ यहां पर 8 दिसंबर तक बुध देवता भी यहां पर रहेंगे। 9 दिसंबर को बुध देवता धनु राशि में चले जाएंगे और धनु राशि में चले जाएंगे, और गुरु देवता यहां पर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु देवता कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता धनु राशि, देखिए धनु राशि से मकर राशि में, धनु राशि से मकर राशि में, यानी कि 7 दिसंबर तक धनु राशि में शुक्र देवता रहेंगे। 8 दिसंबर को धनु राशि से मकर राशि में संचरण करेंगे शुक्र देवता, फिर अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। और शुक्र देवता के साथ शनि देवता भी है यहाँ पर, राहु देवता यहाँ पर देखिए वृषभ राशि में, और केतु देवता वृश्चिक राशि में। ये स्थिति बन रही है दर्शकों, ये आपके देख सकते हैं आप सीधे सीधे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है। ये जो आपकी राशि से जो कॉम्बिनेशन अलग अलग भाव में दिख रहा है, इससे आपको दिसंबर के महीने में अत्यधिक रूप से आपका जो आय है, आमदनी है, आमदनी की अपेक्षा आपके खर्च अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप अपना आय और व्यय का थोड़ा सा समाधान ढूंढ करके उसी के अनुसार खर्च करिएगा तो आपके मन में शांति रहेगी। दूसरी तरफ से आपको सहोदरों से अत्यधिक रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना अपने भाई बहनों के साथ वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं हानिकारक हो सकता है। दूसरी तरफ में आपके पराक्रम में, आपके उत्साह में देखिए तीसरा स्थान है, यहाँ राहु देवता वृषभ राशि के हैं
अब वृषभ राशि के राहु देवता आपके उत्साह में वृद्धि करते हुए अत्यधिक मेहनत कराने वाले हैं दिसंबर के महीने में। जब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तब कहीं धन की प्राप्ति होने वाली है। अब यहां पर देखिएगा कि आपकी माता को नसों से संबंधित प्रॉब्लम, दिसंबर के महीने में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ये बीमारी माता श्री को आने वाली है। अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो जरूर अपने नजदीकी उपचार केंद्र में जाकर के आप माता जी का चेकअप करवा लीजिए और माता का सुख प्राप्त करें। पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, बना रहेगा। पिता को किसी भी तरह की कोई समस्या के संकेत नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ से इष्ट मित्र देखिए, बंधु बांधवों की स्थिति है, ये चौथा स्थान है आपकी राशि से। और यहाँ पर देखिए गुरु देवता 12वें स्थान में है, आपकी राशि के स्वामी। यहाँ पर बुध देवता आपकी राशि से चौथे स्थान, सुख स्थान के स्वामी देवता। यहाँ पर बुध देवता की स्थिति देखिए, यहाँ पर है वृश्चिक राशि में इस समय में बुध देवता की। और ये 8 दिसंबर तक और 9 दिसंबर को वृश्चिक राशि से यहाँ धन राशि में आ जाएंगे बुध देवता, फिर धन राशि में था स्थिति। यानी कि जब 9 दिसंबर की स्थिति आएगी, बुध देवता आपकी राशि से दशम स्थान से, धनु राशि से आपके चतुर्थ स्थान पर यानी मिथुन राशि पर दृष्टि रहेगी। चौथा स्थान आपकी राशि से चौथा स्थान ये सुख स्थान है। अपनी राशि को यानी कि आप ये मान के चलिए 9 दिसंबर के बाद की जो स्थिति आएगी, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलेगा। घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे आप जरूर बचेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, ये कहीं कहीं आपको बिना सोचे विचारे यदि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदते हैं, तो कहीं भी नुकसान होने के आसार बन सकते हैं। तो फिर आपको अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। दर्शकों, इसी के साथ अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के कहीं कहीं आपको निराशाजनक स्थिति आपके साथ बन सकती है। जिन लोगों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके साथ कुछ अच्छे संयोग बनने जा रहे हैं। उनके घर में कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं संतान पक्ष की ओर से। और जिनको संतान है, उनको संतान के साथ उनके संबंधों को लेकर के कोई निराशाजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट मैं यहां पर ही करना चाहूंगा कि प्रेम संबंधों को लेकर बात करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए इस दिसंबर के महीने में आपकी राशि से पंचम स्थान जो है, ये 5वां स्थान प्रेम का स्थान है। तो पंचम राशि के स्वामी देवता चंद्र देवता है। आपकी राशि के साथ अन्य ग्रहों का जो बलाबल, जो ग्रह स्थिति है, उससे जो स्थिति बन रही है, उसके अनुसार प्रेम संबंधों में कहीं कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है। अनबन की स्थिति मिल रही है। अनबन यदि आपके साथ हो रही हो प्रेम संबंधों में, तो जरूर आप दोनों प्रेमी और प्रेमिका कहीं कहीं दिसंबर के महीने में घूमने निकल जाइए और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विचारों को साझा करिए। तब आपके आने वाले भविष्य में भविष्य का निर्माण हो पाएगा। इसी के साथ में दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य की, परब्रह्म परमात्मा की आपके ऊपर अपार कृपा बरसती रहे, तो रोज सुबह प्रातः काल के समय उठ करके सबसे पहले और कुछ भी मत करिए, भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए एक लोटा जल, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप जल समर्पित करिए, अर्पित करिए। इस तरह से एक लोटा जल, उस जल के अंदर लाल चंदन, केसर चंदन और गुड़ डाल करके आप तुलसी के पौधे में अथवा फूल के पौधे में या खुले मैदान में आप जो है जल डालिए। इतना ध्यान रखिएगा कि जल के छींटे आपके पांव पर न पड़े। सही माने में आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य भास्कर देवता की आपके ऊपर कृपा बरसे। तो दर्शकों, इसी के साथ अब आपको मैं बताना चाहूंगा, राजकीय सेवा संस्थानों के साथ यदि आप कहीं जुड़े हुए हैं अथवा चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में कहीं जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पद एवं प्रतिष्ठा का भरपूर लाभ मिलने वाला है। व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर एक छठा स्थान है आपकी राशि से ननिहाल का, शत्रु का, रोग का, ऋण का। यहाँ पर देखिए
जो स्थिति बन रही है, आपके 6वें स्थान, आपकी राशि से 6वें स्थान के स्वामी देवता हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता की स्थिति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से देखिए। यहाँ पर सूर्य देवता जो है 14 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में, 14 दिसंबर यानी 15 दिसंबर को धनु राशि में। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कहीं न कहीं नेत्र पीड़ा की तरफ संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं उथल पुथल, मानसिक तौर पर थोड़ा चिड़चिड़ापन, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और वाता पित्ता कफा में कफ और पित्त से जो है थोड़ा सा आपको अपना बचाव रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का ऋण लेना ऋण देना वो आपके लिए 9 दिसंबर के महीने में हानिकारक होगा। इसी के साथ अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन को लेकर के ये दिसंबर के महीने में आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के आपको भरपूर प्रसन्नता मिलेगी। प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए बहुत खुशखबरी के संकेत हैं। उनके व्यापार में आपकी राशि से 7वें स्थान के स्वामी देवता बुध देवता है। बुध देवता की अच्छी पोजीशन है। व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। शुभ संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट के लिए थोड़ा शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में गिरावट आने वाली है। यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच विचार करके करिएगा। यदि बहुत जरूरी हो इन्वेस्टमेंट करना तो आप शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा आपकी अत्यधिक रूप से सफल होने वाली है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा और अधिक सफल रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको विचलित कर सकती है। यदि बहुत जरूरी हो तभी जाएं, अथवा आप अपने घर पर ही बने रहें। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं आपके धार्मिक यात्रा और स्थानीय यात्रा की। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह के कोई रुकावट नहीं है। धार्मिक यात्रा सफल रहेगी। और इसी के साथ आपके इस दिसंबर के महीने का जो लकी नंबर है, लकी नंबर की बात करते हैं। लकी नंबर है 8 नंबर और लकी कलर है आपका पीला कलर। दर्शकों फिर से उपस्थित होंगे, फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि हमारी ये वीडियो सीधे सीधे तौर पर आपको बहुत पसंद आएगी। आपको पसंद आती है तो आप जरूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।